हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरल एस्ट्रो। आज हम बात करेंगे भावार्थ रत्नाकर का अध्याय 2 धन योग विचार श्लोक नंबर 9 और 10 के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम जानेंगे श्लोक नंबर 9 के बारे में, जिसकी संस्कृत स्लाइड मैंने आपके सामने रख दी है। उसके अंदर रामानुजाचार्य कहते हैं कि सर्वेषु भावस्थानेषु तदद्भावाधिकारकः विद्यते तस्य भावस्य फलम स्वल्पमुदीरितम्। इसके अंदर कहने का मतलब है कि जो भी सारे भाव के कारक जो होते हैं वो अगर खुद के भाव के अंदर बैठे हो तो उस भाव के हिसाब से थोड़ा कम फल देते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि भाव के कारक कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, भाव के कारक डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक संस्कृत के अंदर भी श्लोक है कि कारको भाव नाशाय, जो भी कारक ग्रह है वो उसके स्थान के अंदर ही बैठा है। मान लीजिए सेकंड हाउस का कारक कौन ग्रह है, गुरु है, तो वो गुरु आपका सेकंड हाउस के बैठा है, तो वो उस स्थान का जो फल आपको मिलना चाहिए वो फल आपको बहुत कम मिलता है, ऐसा इधर कहते हैं। तो देखिए, ये सिद्धांत भी आपको पता ही है। सबसे पहले फेमस ही है सिद्धांत के कारक भाव नाशाय, क्योंकि जो भी कारक ग्रह है वो अपनी भाव के अंदर ही बैठा हुआ है, तो वो थोड़ा कम फल देगा या तो फिर बहुत कम फल देगा। हमारे यहाँ देखिए, आप शुभ ग्रह है वो गुरु और शुक्र ही है। पापी ग्रह जो है हमारे, उसकी गिनती ज्यादा है। सूर्य मंगल शनि राहु केतु ये सब पाप ग्रह है। क्षीण चंद्र भी पाप ग्रह कहलाता है। पाप ग्रह के साथ बुध भी पापी बन जाता है, क्योंकि बुध के लिए तो आपको पता ही है कि बुध जिस किसी भी स्थान के अंदर बैठा हो या जिस किसी भी ग्रह के अंदर साथ बैठा हुआ हो वैसा वो बन जाता है। तो पाप ग्रह के साथ अगर बैठा हुआ है बुध तो वो पाप ग्रह जैसा फल देगा, और शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ है तो वो शुभ ग्रह का फल देगा। इसी वजह से जब भी कारक ग्रह खुद के भाव के अंदर हो तो वो भाव पर होने वाली युति या तो फिर दृष्टि प्राप्त ग्रहों की हो तो वो जो आपको कम संभावना मिलती है, फल कम मिलने की संभावना ज्यादा हो जाती है। और मान लीजिए कि गुरु पांचवें स्थान के अंदर धन धन स्थान के अंदर हो या तो फिर पांचवें स्थान के अंदर हो, तो शुक्र के सिवा जो भी है वो सारे ग्रह पाप ग्रह होते हैं। वो तो मैंने पहले ही बताया आपको कि गुरु और जो शुक्र है हमारे वो ही शुभ ग्रह है, बाकी सारे ग्रह है वो पाप ग्रह है। सूर्य मंगल शनि राहु केतु, और बुध के लिए मैंने बताया कि बुध जिस किसी भी स्थान के साथ हो या तो फिर जिस किसी भी ग्रह के साथ हो वैसा फल देता है। तो इधर हम मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि गुरु जो है वो पांचवें स्थान के अंदर हो या तो फिर धन स्थान के अंदर हो, तो शुक्र सिवा सारे ग्रह उसको पाप ग्रह ही मिलेंगे, क्योंकि देखिए शुक्र है वो पाप ग्रह नहीं माना जाता, बाकी सारे ग्रह है वो पाप ग्रह माने जाते हैं। इसी वजह से गुरु का संबंध पाप ग्रह के साथ होने की वजह से वो संभावना ज्यादा बढ़ जाती है कि भाई आपको शुभ फल कम मिले या तो फिर बहुत कम फल मिले। इसी वजह से कारक और भाव दोनों पाप ग्रह के साथ आने की वजह से आपको शुभ फल मिलता नहीं है, और कारक ग्रह जो जिस किसी भी भाव के अंदर हो उसका भाव का फल का नाश करता है। इसी वजह से रामानुजाचार्य ने यही कहा कि कारक ग्रह जो हमारे हैं वो अगर आपके उसी स्थान के अंदर बैठे हुए हैं तो आपको वो फल आपको कम मिलता है। अब बात करेंगे श्लोक नंबर 10 के बारे में। श्लोक नंबर 10 की संस्कृत स्लाइड मैंने आपके सामने रख दी है। उसके अंदर रामानुजाचार्य कहते हैं कि सप्तमाधिपतिश्चंद्रो धनस्थाने स्थितो यदि केवलेन्दुश्च धनगो नष्ट द्रव्यागमो भवेत्। अगर चंद्र सप्तमेश होके धन स्थान के अंदर हो और अकेला चंद्र भी धन स्थान के अंदर हो तो वो नष्ट धन की प्राप्ति करवाता है। अब देखिए, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं। मान लीजिए आपकी कुंडली मकर लग्न की है, क्योंकि देखिए मकर लग्न के ही अंदर ये कंडीशन बनती है। सबसे पहला जो मैंने बताया कि चंद्र सप्तमेश होकर धन स्थान के अंदर बैठा हुआ, सप्तमेश यानी अगर कर्क राशि सातवें स्थान के अंदर आती है तो ही सप्तमेश चंद्र कहलाता है, और वो सप्तमेश चंद्र धन स्थान के अंदर हो। और दूसरी कंडीशन ये कही है कि अकेला चंद्र भी धन स्थान के अंदर हो तो वो नष्ट धन की प्राप्ति करवाता है। अब देखिए ऐसा क्यों कहा, तो छठा स्थान जो हमारा होता है वो चोर का स्थान होता है।
जो चोर लोग हैं उनके बारे में जानना है तो आपको छठा स्थान देखा जाता है। और छठे से जो दूसरा स्थान है यानी कि 7वां स्थान, आप इसको ही लग्न बनाएंगे तो यहाँ से 1 नंबर और ये 2, तो ये भी एक दूसरा स्थान यानी धन स्थान हुआ, चोर का धन स्थान हुआ। तो चोर का धन स्थान स्वामी जातक का धन स्थान के अंदर बैठने की वजह से जातक को देखिए खोया हुआ धन है या तो फिर जो नष्ट हुआ धन है या तो फिर द्रव्य है उसकी प्राप्ति होती है, ऐसा भावार्थ हो सकता है। लेकिन चंद्र के सिवा दूसरा ग्रह हो तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए ये क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि देखिए रामानुजाचार्य के सारे श्लोक है उसका यथार्थ रूप से जो विश्लेषण करने में बहुत अलग बात होती है, क्योंकि पहले भी हमने कुछ श्लोक ऐसे देखे हैं जिसके अंदर कंडीशन ऐसी होती है कि बहुत रेयर केस में देखा जाता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, या तो फिर आपको क्वेश्चन होता है कि ऐसा क्यों कहा। तो देखिए ये श्लोक भी एक पजल टाइप का है कि मान लीजिए ये चंद्र के बारे में लिखा है, लेकिन चंद्र के जगह कोई दूसरा ग्रह बैठा हुआ तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? बुध गुरु सूर्य सप्तमेश होके दूसरे स्थान में बैठे हुआ हो तो उसका नष्ट द्रव्य मिलेगा कि नहीं? चंद्र को ही डायरेक्ट उन लोगों ने क्यों ऐसा कहा, रामानुजाचार्य ने ऐसा कहा कि चंद्र ही सिर्फ आपको खोया हुआ द्रव्य या तो फिर खोया हुआ धन मिलता है। ये भी एक सोचने वाली बात है। तो देखिए ये तो हमने सॉल्व करने की बात कोशिश करेंगे, लेकिन इधर हम यही सोच सकते हैं कि अगर चंद्र बैठा हुआ हो धन स्थान के अंदर तो आपको नष्ट धन की प्राप्ति होती है, और सप्तमेश चंद्र सप्तमेश होकर धन स्थान के अंदर बैठा हो तो भी आपको नष्ट धन की प्राप्ति होती है। तो आज हमने श्लोक नंबर 9 और 10 के बारे में बात की। श्लोक नंबर 9 के अंदर हमने बात की कि कारक ग्रह है वो खुद के भाव के अंदर ही बैठे हुए हो तो आपको उसका फल बहुत कम मिलता है। और 10वें श्लोक के अंदर हमने ये देखा कि सप्तमेश चंद्र होकर धन स्थान के अंदर बैठा हुआ हो या तो फिर अकेला चंद्र धन स्थान के अंदर बैठा हुआ हो तो नष्ट धन की प्राप्ति होती है। तो आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।